तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी ऑडियंस को समझने की। तो हम जो है गूगल ट्रेंड में जा कर के ये पता लगा सकते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट पर किन स्ट्रीट से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है हमारे उस जगह पर जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट है। तो वहाँ से आप अपने ऑडियंस को समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट जिम कॉर्बेट जो है हम मान लेते हैं, तो जिम कॉर्बेट में ऑल इंडिया से लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं हमारा मेन फोकस किस चीज़ पर रहेगा। तो जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा लग्जरी क्लाइंट होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग हर कोई प्लान नहीं करता है। तो हमारा मेन फोकस लीड जनरेशन, SEO, लोकल SEO और हमारा कंटेंट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर जो है वो फोकस रहेगा। हम लोग जो है यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है ब्रांड एनालिसिस का, कि हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें अपने ब्रांड को भी समझना होगा कि हमारा ब्रांड जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश करता है। तो हमें जो है ब्रांड एनालिसिस करना होगा, साथ में कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना होगा। तो आपने ब्रांड एनालिसिस के लिए जो है आप सोशल मीडिया एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर हम जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स है वो यूज़ करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 होगा हमारा चैनल, वो है हमारा इंस्टाग्राम, देन फेसबुक, देन यूट्यूब, गूगल माय बिजनेस एंड व्हाट्सएप बिजनेस एंड लिंक्डइन। तो हम इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और यहीं पर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और हमारा सबसे पहला चीज़ जो होगी वो होगा अपने ब्रांड को समझना और ब्रांड की एनालिसिस करना। साथ में हम यहाँ पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि हम अपने ब्रांड के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रांड को समझना होगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि दूसरे लोग अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट भी हमें बनानी है, उन्होंने किस तरह से वेबसाइट बनाई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। और सपोज जैसे गूगल माय बिजनेस है तो वो उस जगह पर गूगल माय बिजनेस पर क्या कर रहे हैं। और साथ में हमें अपने जो हमारा मेन बिजनेस है उसके लिए 10 कीवर्ड जो है अपनी नीश पे वो भी डिसाइड करने होंगे। तो इन सब चीज़ों में हमारा अपना खुद का ब्रांड एनालिसिस भी हो जाएगा, साथ में कंप्यूटर एनालिसिस भी हो जाएगा और हमारे कीवर्ड्स भी हमारे लिए मिल जाएंगे। अब बात आती है ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन की। तो ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले अगर आपने इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी है तो आपने अपना एक मोबाइल नंबर जो है वो डिसाइड करना होगा कि किस मोबाइल नंबर को मैंने कनेक्ट करना है। साथ में एक ईमेल आईडी भी, कि आप उस ईमेल आईडी पर सारे जो अपने सोशल मीडिया है उसी से बनाएंगे, साथ में उस मोबाइल नंबर के साथ में। तो ये चीज़ आप डिसाइड करें। देन आपने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी के जो है प्रोफेशनल सेटअप्स करने होंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप जो है एक अच्छी बायो के साथ में अपना उसी मोबाइल नंबर के साथ में अकाउंट बनाएंगे। उसी तरह से फेसबुक, आपका फेसबुक में जो होगा एक प्रोफेशनल पेज होगा जिसमें सारी चीज़ें जो हैं जो हम आगे बताएंगे वो अपलोड होंगी। साथ में आपने यूट्यूब पर अपना बैनर के साथ में, लोगों के साथ में, उसमें जो ऑटोमेटिक कंटेंट होता है, जैसे कि आप वीडियो डालते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालें। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अच्छे से उसका ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। आपने गूगल माय बिजनेस पर भी अपनी लिस्टिंग करनी होगी, ताकि कोई भी बंदा पर्टिकुलर आपकी सिटी को लेकर के सर्च करता है तो आपकी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल आ सके। वहाँ पर आपने मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराना है ताकि वो कॉल भी कर सके। और आपके जो पैकेजेस हैं वो आप अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। अपडेट्स भी आपने वहाँ पे डालने होने चाहिए। आपके रिव्यूज़ भी अच्छे हों, ताकि कोई रिव्यूज़ पढ़ता है तो वो उनको पढ़कर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपने गूगल माय बिजनेस पर करनी है, एक वर्चुअल टूर टाइप का, ताकि कोई भी बंदा वहाँ पे जानना चाहे तो वो गूगल माय बिजनेस से जान सकता है। सेम इसी तरह से आपने व्हाट्सएप बिजनेस का भी जो है बिजनेस अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पर अपनी कैटलॉग, जिसमें आपके पैकेजेस हो सकते हैं और आपके जो है ऑटोमेटिक रिप्लाई हो सकते हैं, आपके मैसेज होते हैं, ये सब की सेटिंग आपने ऑन करनी होगी। इसी तरह से आप लिंक्डइन बनाएंगे। लिंक्डइन पर आप जो है अपनी कंपनी का पेज बनाएंगे कि आपकी कंपनी क्या है, वहाँ पर आप अपडेट भी करेंगे, जिसमें पोस्ट और आर्टिकल वगैरह हो सकते हैं कि आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट हैं तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत ज़रूर होगी, इवन आपको एक लैंडिंग पेज की भी ज़रूरत होगी। तो आपने जो वेबसाइट है वो 5 पेज या 10 पेज की आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आपकी जो पोर्टफोलियो है वो भी होना चाहिए और आपका ब्लॉग का सेक्शन भी होना चाहिए और आपकी गैलरी भी काफ़ी अच्छी वहाँ पर अपडेट होनी चाहिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपकी गैलरी जो है वो भी अपडेट हो रही हो। और आपने लीड जनरेशन करना है तो उसके लिए आपने पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज भी बनाना होगा, जिससे कि जो आने वाला यूज़र है हमारे पास उसका
एक्सपीरियंस बेहतर हो सके तो आपने लैंडिंग पेज पर भी ध्यान देना है, आपने ये भी बनाना है। इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें ऐड कहाँ पर चलाना है। तो आपको ऐड चलाने के लिए गूगल ऐड और फेसबुक का बिजनेस मतलब कि फेसबुक एड्स अकाउंट भी सेटअप करना होगा। साथ में आप लिंक्डइन एड्स भी देख सकते हैं। तो आपने इन तीनों एड्स का अकाउंट का सेटअप करना है और इसके बाद जो है एड्स अकाउंट सेटअप करने के बाद हम ऐड भी चलाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों को मार्केटिंग समझनी होगी, जो हमारा नेक्स्ट फेज है। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग में सबसे टॉप प्रायोरिटी में मैंने एसईओ को रखा है और उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग को। अब समझते हैं हम एसईओ कैसे करना है। तो एसईओ जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पर 10 कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं, कम से कम मिनिमम 10 कीवर्ड्स। लेकिन आपने जो कीवर्ड्स हैं वो इस तरह से डिसाइड करने होंगे जैसे कि बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट इन जिम कॉर्बेट, या फिर रामनगर, या फिर बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस इन इंडिया। और इसी तरह से आप ये भी ऐड कर सकते हैं 5 डेस्टिनेशन प्लेसेस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट। तो इसी तरह के आपने कीवर्ड जो है वो डिसाइड करने हैं। इनके ऊपर जो है आप आप अपने पेज भी बना सकते हैं और आपने ये डिसाइड करने के बाद ही कंटेंट लिखवाना है। और उन्हीं आपके जो कीवर्ड्स होंगे उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड जो है आप ब्लॉग भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि आपका डेस्टिनेशन वेडिंग है तो आप जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के रिगार्डिंग कोई ब्लॉग लिखवा सकते हैं। इवेंट प्लानिंग पे भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि इवेंट प्लानिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग का रिलेशन है। तो आप अगर कोई इवेंट प्लानर को भी ढूंढता हुआ आ रहा है तो वो आपको भी ढूंढ सकता है। तो इस तरह से आपने ब्लॉग लिखवाने हैं उन्हीं कीवर्ड्स पर जिनको आपने जो है अपनी नीश में डिसाइड किया है। आपने जो है लिंक बिल्डिंग पर भी ध्यान देना होगा, जो कि एसईओ की ही स्ट्रेटजी है। और आपको जो है लिंक्डइन पर आर्टिकल फीचर का भी यूज़ करना है, क्योंकि आप जो ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो उन्हीं ब्लॉग पोस्ट को जो है आप लिंक्डइन पर आर्टिकल की फॉर्म में डाल सकते हो। और इसकी रैंकिंग एल्गोरिदम काफ़ी अच्छी है, जो कि रैंक हो जाता है आपका गूगल पर ही। आप जो है कोरा को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपकी मान के चलिए बेस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट इन जिम कॉर्बेट किसी ने क्वेश्चन किया है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो और अपने नए नए क्वेश्चन बनाकर भी आप वहाँ पर कोरा पर छोड़ सकते हो। और इवन अपने कस्टमर से या अपने कोई भी जो है आपका स्टाफ है उनसे रिप्लाई करा सकते हो, ताकि कोई भी बंदा अगर आगे उस तरह की क्वेरी लेकर के आता है तो वो आपके डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट के बारे में जान सके। उसके बाद जो है आपने लोकल एसईओ पर ध्यान देना है। लोकल एसईओ आपका जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है गूगल माई बिजनेस पर। तो मैंने आपको बता दिया है कि गूगल माई बिजनेस पर आपने कैसे जो है प्रोफाइल सेटअप करना है। उसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके अपडेट्स, जैसे कि वेरीफाई अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपडेट्स होने चाहिए। और आपका सबसे मेन है यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स। तो आपने टेस्टिमोनियल्स पर भी ध्यान देना है, जिसमें आपके रिव्यूज़ होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। तो आपने यहाँ पर अपने रिव्यूज़ पर काफ़ी फोकस करना है, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक करेगी। तो आप यहाँ पर अपने रिव्यूज़ अपडेट कराएंगे। लोकल एसईओ में लोकल लिस्टिंग साइट्स भी जो है काफ़ी डिपेंड करती है, जिसमें जो है जस्ट डायल है। और लोकल लिस्टिंग साइट्स में जैसे कि वेडिंग की साइट्स होती हैं, आप उन पे जाकर भी लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेडिंग बाज़ार है और वेडिंग वायर है, वेडमी गुड है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जो है वेडिंग वेन्यू को लिस्ट करते हैं। तो आपने अपना डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू जो है वो लिस्ट करना होगा, ताकि अगर लोग सर्च करते हुए आते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा तो फोकस करना है वो गूगल माई बिजनेस पर ही करना है, ताकि आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो है वो टॉप पेज में रैंक हो सके। अब बात आती है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मैंने मेन रखा है। और यहाँ पर आप जो है पोस्ट की फॉर्म में जो है पोस्ट भी अपलोड कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी कर सकते हैं, आपकी प्रमोशनल पोस्ट भी हो सकते हैं जिसमें आपका पैकेजेस, तो ये आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपने अपडेट्स दे सकते हैं, इवेंट्स की पोस्ट, इवेंट की वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हैं। कभी कोई फेस्टिवल आता है तो उससे रिलेटेड जो है अपना पोस्ट बना सकते हैं। या फिर मान के चलिए आपने कोई ऑफ़र बनाया है तो उन ऑफ़र को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट पोस्ट की फॉर्म में होगा वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो भी आपने प्लेटफॉर्म चूज़ करे हैं जो पोस्ट को सपोर्ट करते हैं उन पर आप डाल सकते हैं। इवन गूगल माई बिजनेस पर भी जो है वो पोस्ट जा सकती है। और जो वीडियो की फॉर्म में कंटेंट होगा वो आपका लॉन्ग फॉर्म में होगा तो वो आपका यूट्यूब पर जाएगा।
और आपका जो है फेसबुक पर जाएगा। अगर वो शॉर्ट फॉर्म में है तो आप उनको जो है रील में जो है प्रमोट कर सकते हैं, और सेम उसी तरह से आप जो है यूट्यूब के फीचर जो है शॉर्ट्स उसमें डाल सकते हैं। तो जो कंटेंट आपको कवर करना होगा उस कंटेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या कंटेंट बनाना है। वीडियोस की फॉर्म में वीडियो आप शूट कर सकते हैं। अगर आपके उसमें कोई वेडिंग हो रही है तो आप उनके शॉर्ट्स बना सकते हैं, जिससे आप रील भी बना सकते हैं। अगर आपका मान के चलिए वेडिंग कंप्लीट हो गया है तो आपने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना है ग्रूम एंड ब्राइड का, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर को भी चूज़ कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारा जो वेडिंग वेन्यू था वो किस तरह का था, आप उसके बारे में रिव्यूज़ दीजिए, जिससे कि आप उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। अगर आपका रिजॉर्ट है या फिर होटल है तो आप उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो शूट कराएंगे कि आपके उसमें इंटीरियर है या फिर बार है या फिर रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में जो भी एक्टिविटी होती है आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट में उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ में हल्दी, संगीत और मेहंदी, इन सब इवेंट को कवर करके भी आप अपने जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरह से वेडिंग्स होती हैं। आप जो है हर एक चीज़ को जो है डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट में उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जहाँ पर आप पोस्ट की बात आएगी वो पोस्ट वाले प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। अगर वीडियोस में आप कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो वीडियोस वाले प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। आप हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिससे लगता है कि आपका प्रोफेशनलिज्म भी ना जाए और आपका जो आने वाला क्लाइंट है वो उससे इम्प्रेस हो जाए, तो आप वो कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ की। तो सबसे पहला आइडियाज़ है कि आप वेडिंग कपल के नाम के साथ में आप उनको एक केक जो है वो उनकी शादी के बाद, मतलब कि जैसे ही उनके फेरे वगैरह हो जाते हैं या जैसे और कोई भी रस्म होती है, जैसे कंप्लीट शादी हो जाती है, तो उसके बाद आप उनको जो है केक गिफ्ट कर सकते हैं जिस पर उनका नाम भी होगा, साथ में आपके जो वेडिंग पॉइंट है उसकी ब्रांडिंग भी होगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग जो है उसकी फ़ोटो खींच कर जो है वो अपने शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो इससे आपका जो है वो ब्रांडिंग बढ़ जाएगी और इवन आपका एक तरह से आपके क्लाइंट भी जो है वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होंगे। तो इस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अपने गेस्ट के लिए आप जो है कुछ गेम्स बना सकते हैं, जैसे कि इवन अगर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस है या रिजॉर्ट है तो उसमें ये चीज़ों पर ध्यान तो रखा ही जाता है, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया या फिर स्विमिंग पूल हो गया, या फिर मान के चलिए जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ बैडमिंटन, रैकेट, ये सारी चीज़ें तो होएगी। लेकिन आप जो है कुछ गेम्स होते हैं जैसे कि डार्ट बोर्ड गेम होता है जिसमें क्या बोलते हैं टारगेटिंग की जाती है, शतरंज हो गया, कि अगर कोई बोर फील कर रहा है तो वो उन सारे गेम्स को खेल सकता है। ये इंगेजमेंट का तरीका है अपने जो है गेस्ट के साथ में, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर चीज़ आती है कि आप अपने जो है वेडिंग कपल जो हैं उनकी जो है पूरी स्टोरी कवर करवाइए कि जो उनकी लव स्टोरी थी वो लव स्टोरी कैसे रही। आप जो है फ्री फोटोग्राफी कर सकते हैं जिसमें आपके जो फोटोग्राफर्स होंगे वो सारे गेस्ट के जो है वो फ़ोटोज़ खींच रहे होंगे और उनके जो है वीडियोग्राफी भी कर रहे होंगे। तो इसमें आपका ये होगा कि आजकल ज़माना थोड़ा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का है, इससे आपका कंटेंट भी बन जाएगा और साथ में जो है आपके गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएंगे। एक आइडिया और है इंस्टेंट फ़ोटो फ्रेम्स का, कि जो भी गेस्ट आपके आते हैं उनका आप जो है फ़ोटो खींचकर इंस्टेंट जो है फ़ोटो खींचेंगे और उसका एक फ्रेम निकाल करके उनको गिफ्ट करेंगे। इससे भी आपका जो है जो गेस्ट आ रखे हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हो सकते हैं, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी जो है फोटोग्राफी में एक 360 डिग्री जो स्टिक आती है, जो कैमरा आता है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि कोई भी गेस्ट जो है उससे अपना 360 वाला वीडियो बना सकता है। तो इसमें जो है आपका ये कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं ताकि आपका आने वाला गेस्ट जो है वो उसको इस तरह से लेके यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी पे ध्यान रखा गया है। और कोई भी गेस्ट अगर किसी वेडिंग में आता है मेन फोकस का फोटोग्राफी पे भी होता है। आपकी वेडिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपने जो वेडिंग कपल्स हैं उनको एक फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक जो है सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो आप छोटे छोटे फ्रेम जो है मान के चलिए उनके बंडल्स में जो है उनको दे सकते हैं ताकि एक बॉक्स जाए और उसके अंदर उनकी जो मेमोरीज थी उस वेडिंग से रिलेटेड उनको कैप्चर करके उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी काफ़ी जो है इम्प्रेस करता है आपके क्लाइंट को और वो आगे जो है माउथ से माउथ की मार्केटिंग करता है कि मेरी वेडिंग पर काफ़ी अच्छा प्लेस रहा ताकि वो दूसरे लोगों को रिकमेंड कर सके। तो इस तरह के आइडिया जो है आप
अपने वेडिंग पॉइंट के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि उससे आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छी मार्केटिंग हो सके। और ये मार्केटिंग पॉइंट्स जो हैं, आप इसी तरह के मार्केटिंग पॉइंट्स जो है और भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और अच्छे वेडिंग प्लेस के रिगार्डिंग कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो मैं आगे स्ट्रेटजी में ऐड कर दूंगा। अब बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप ये मत समझिए कि हम लोगों को शादी के टाइम पर जो है इन्फ्लुएंसर को इनवाइट करना है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जो है वेडिंग या इवेंट प्लानिंग से रिगार्डिंग जो है वीडियोस बनाते हैं, हम उनको अप्रोच करेंगे और उनसे ये बोलेंगे कि आप जब भी कोई इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं कि टॉप 10 वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस इन जिम कॉर्बेट या फिर आपकी सिटी का, तो आप हमारे वहाँ पर रिजॉर्ट को या हमारे वेडिंग पॉइंट को भी जो है उसमें इंक्लूड करिए, ताकि कोई बंदा उसको देखता है तो वो वहाँ पर जो है उससे इम्प्रेस हो सके और हमारा कॉन्टैक्ट उस तक जा सके। लेकिन वो आपसे इस चीज़ के पैसे चार्ज करेगा तो वो आपने डिसाइड करना होगा। तो आप इस तरह से जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन आप जो है ब्लॉगर्स से, जैसे कि जो लोग ब्लॉग टाइप के लिखते हैं कि टॉप 10 प्लेसेस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं और उसमें अपने रिजॉर्ट को इंक्लूड करा सकते हैं। हमारी टारगेटिंग जो होगी उन लोगों के लिए होगी जो कि शादी.com पर रजिस्टर कर रखे हैं या फिर जिनके घर में शादी होने वाली है या कोई इवेंट आ रही है, तो इवेंट में वेडिंग भी होता है, या फिर वो लोग जो कि वेडिंग को लेकर के सर्च कर रहे हैं। तो गूगल एड्स पर जो है हम सर्च बेस्ड जो है वो एड्स बना सकते हैं। जैसे कि कोई सर्च कर रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट इन जिम कॉर्बेट, तो हमारा उसी को ऐड दिख सके, तो ये सर्च ऐड जो है आप गूगल ऐड पर बना सकते हैं। साथ में आप जो है मान के चले लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो लीड जनरेशन में भी आप जो है गूगल ऐड को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस करनी है तो आप अवेयरनेस में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन पर जो है आप अपना वीडियो ऐड बनाएं और उसमें चाहे तो आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं और उन लोगों को टारगेट करें जो कि इवेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि शादी.com पर जाते हैं या फिर इसी तरह की जो वेबसाइट होती हैं वो, या फिर जैसे किसी घर में शादी आने वाली है, उन लोगों को जो है अपने एड्स दिखाएं। साथ में आप जो है अगर रीच में काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कम बजट पे जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो आप जो है पोस्ट फॉर्म में आप अपने पैकेजेस बनाएंगे कि हम किस किस पैकेज में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रमोशनल पोस्ट, और उन लोगों को टारगेट करेंगे। इवन अगर आपको लीड जनरेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू भी करना है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन आपने जो है अगर लीड जनरेशन करना है तो वो वीडियो के थ्रू ही करेंगे आप, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैं वीडियो के थ्रू जो है लीड जनरेशन करता हूँ मेरी कॉस्टिंग काफ़ी कम रहती है। इसी तरह से हम जो है गूगल एड्स पर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ की टारगेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपको जो यहाँ से कस्टमर मिलेगा वो एकदम क्लीन होता है। यहाँ पर आप अच्छी बेस पर टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना किसी जैसे कि मिडिल क्लास या उसके बस की बात नहीं है। जो यहाँ पर क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा जो है हायर क्लास होता है जो कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करता है। तो आपने लिंक्डइन का यूज़ करना है, क्योंकि लिंक्डइन पर जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीईओज होते हैं और भी जो बड़े बड़े जो मान के चलिए ओनर्स है, वो सारे लोग यहाँ पर होते हैं। तो आप उनको टारगेट लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो आप डिजिफ्लॉग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पूरे प्लान का PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।